नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगती है तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शास्त्रों में एक ऐसी चेतावनी बताई गई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर ये गलती बार बार हो जाए तो कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी धीरे धीरे घर से दूर होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस आदत के बारे में जिसे बहुत लोग सामान्य समझते हैं, लेकिन हमारे धर्म और परंपराओं में इसे बिल्कुल भी सही नहीं माना गया। कई लोग रोज शाम को या रात में झाड़ू लगा देते हैं और फिर सोचते हैं कि घर में पैसा क्यों नहीं टिकता, बार बार खर्च क्यों बढ़ जाता है, या घर का माहौल अचानक भारी क्यों लगने लगता है। अब ये बात सुनकर कई लोग कहेंगे कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन जरा सोचिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो सदियों से हमें कुछ नियम बताते आए हैं, उनके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा, और यही कारण आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे आपको झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी पता चलेंगी जिन्हें जानकर आप भी चौंक सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को सिर्फ सफाई करने का साधन नहीं माना गया, बल्कि इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण पुराने समय में लोग झाड़ू को बहुत सम्मान से रखते थे। अगर कभी गलती से झाड़ू पैर से छू जाए तो लोग तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेते थे, क्योंकि माना जाता है कि झाड़ू का अपमान करने से घर की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। अब जरा सोचिए कि जब झाड़ू को इतना सम्मान दिया गया है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी उतना ही जरूरी माना गया होगा। पुराने समय में लोग सुबह जल्दी उठकर सबसे पहला काम घर की सफाई करते थे। सुबह झाड़ू लगाने से घर की गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यही कारण है कि आज भी कई घरों में सुबह सफाई करने की परंपरा बनी हुई है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद झाड़ू लगाने से मना किया गया है। कहा जाता है कि शाम का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय देवी लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। अगर उस समय घर में झाड़ू लगाई जाए तो ऐसा माना जाता है कि हम अनजाने में घर की लक्ष्मी को बाहर कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू मत लगाओ। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक कारण भी छिपा हुआ है। पुराने समय में बिजली नहीं होती थी और रात में रोशनी बहुत कम होती थी। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति रात में झाड़ू लगाता था तो कई बार छोटी छोटी कीमती चीजें जैसे पैसे, अंगूठी या कोई जरूरी सामान भी कचरे के साथ बाहर चला जाता था। इसलिए लोगों को सावधान करने के लिए ये नियम बना दिया गया कि रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। धीरे धीरे यही बात परंपरा बन गई और लोगों ने इसे धर्म से जोड़कर मानना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि अगर घर में कुछ नियमों का ध्यान नहीं रखा जाए तो वहां की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। और कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, अचानक खर्च बढ़ जाते हैं या घर में छोटी छोटी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ऐसे में घर की आदतों और नियमों को भी देखना जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर गलती से रात में झाड़ू लग जाए तो क्या करें? तो शास्त्रों में एक छोटी सी सावधानी बताई गई है। अगर किसी कारण से रात में झाड़ू लगानी ही पड़े तो झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा निकलता है उसे तुरंत घर से बाहर न फेंके, उसे एक कोने में इकट्ठा करके रख दे और सुबह होने पर ही बाहर निकाले। ऐसा करने से माना जाता है कि उसका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा झाड़ू से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। जैसे झाड़ू को कभी भी पैरों से ठोकर नहीं मारनी चाहिए, झाड़ू को उल्टा रखकर नहीं छोड़ना चाहिए, झाड़ू को घर के मुख्य दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए और झाड़ू को कभी जलाना या तोड़ना नहीं चाहिए। ये सब झाड़ू का अपमान माना जाता है। दोस्तों, कई बार हम इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारे धर्म और परंपराओं में इनका विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचें और झाड़ू का उपयोग सही समय पर ही करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप ऐसी ही धर्म, ज्ञान और रोचक जानकारी आगे भी जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल सन्यासी जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अब अंत में एक बात जरूर याद रखिए कि हमारे धर्म में हर परंपरा के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। कई बार वो कारण आध्यात्मिक होता है और कई बार व्यवहारिक भी। इसलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी सावधानियां कई बार हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, और यही कारण है कि आज भी लोग इन नियमों का पालन करते हैं ताकि उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। धन्यवाद।